आई एम विशाल। वेलकम टू माय चैनल मैथ लर्नर 05। आज हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट टर्म का मैथ है। तो आइए करते हैं इसको। बीटा ऑफ एम कोमा एन इक्वल्स टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। हमें इसको प्रूव करना है। बीटा एम कोमा एन इक्वल्स टू ये होता है। तो आइए इसको समझते हैं कैसे करेंगे इसको। हम जानते हैं यहाँ पर वी नो दैट गामा एन की वैल्यू हमें पता है। इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा आपने 12th के मैथ में। इसकी वैल्यू होती है के की पावर एन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस के एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। ये यहाँ पर हमारी गामा एन की वैल्यू है, जहाँ पर हमारा जो के है वो कॉन्स्टेंट है। तो आइए हम इसको करते हैं। यहाँ पर हम रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर के को जेड से रिप्लेस करेंगे। तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पर रिप्लेसिंग के टू जेड। हम इसको के को जेड से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर गामा एन की वैल्यू आ जाएगी हमारी जेड की पावर एन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। यहाँ पर हमारे आ चुका है यहाँ पर ये। आइए अब इसको करते हैं। हमें यहाँ पर बोथ साइड मल्टीप्लाई करनी है। एम यू एन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड e की पावर माइनस जेड एक्स माइनस जेड इंटू जेड की पावर एन माइनस वन। हमें इसकी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी है। तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं एन इंटू ई की पावर माइनस जेड जेड की पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करनी है जेड की पावर एन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। और यहाँ मल्टीप्लाई करनी है हमें इसकी ई की पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर एन माइनस वन। और ये हमारा डी एक्स यहाँ पर है गामा एन इंटू ई की पावर माइनस जेड जेड की पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू जेड की पावर एन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, इसको लिखा है यहाँ पर e की पावर माइनस जेड है। तो यहाँ पर e की पावर माइनस जेड, तो हमने यहाँ पर माइनस जेड कॉमन लिया है और x प्लस वन लिख दिया है यहाँ पर अंदर बचा है इंटू जेड की पावर m माइनस वन है। सॉरी यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हुई है। यहाँ पर हमें गामा n है, तो इसी प्रकार हमें गामा m बनाना है इससे। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की है जेड की पावर m माइनस वन ए की पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर m माइनस वन से मल्टीप्लाई की है दोनों तरफ। यहाँ पर भी m आ जाएगा और यहाँ पर भी m आ जाएगा। अब आइए करते हैं सॉल्व। गामा एन ई की पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब हमें इसको भी अंदर ले जाना है, क्योंकि हमें पता है जेड की पावर यहाँ पर भी है और जेड की पावर यहाँ पर भी है। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में पावर जुड़ती है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे हम इसको जेड की पावर एन प्लस एन माइनस वन आ जाएगा इंटू यहाँ पर e की पावर माइनस जेड एक्स प्लस वन है इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। ये यहाँ पर हमारा। तो आइए अब करते हैं यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों साइड। तो लिख लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू जेड। हमें जेड के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशियल करना है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी तक। तो ये करते हैं यहाँ पर गामा एन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड
जेड की पावर m-1, यहाँ पर भी m है, इसकोस टू इंटू डी जेड, इसकोस टू, यहाँ पर भी हमें करना है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी z की पावर m+n-1 इंटू ई की पावर -z(x+1) इंटू डी जेड ब्रैकेट 1 इंटू डी एक्स। ये इसका डी जेड जो हमने किया है ये इस वाले अंदर वाले का किया है, और ये जो डी एक्स है ये हमारा बाहर वाला है इंटीग्रेशन। तो आइए इसको समझते हैं। अब यहाँ पर समझे, ई की पावर -z और z की पावर m-1 इंटू डी जेड, ये वैल्यू हो गई हमारी गामा m की। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम गामा n गामा m, ये वैल्यू हमारी पूरी गामा m की हो गई है। इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, इसको पहले लिख लेते हैं e की पावर -z(x+1) इंटू जेड की पावर m+n-1 इंटू डी जेड इंटू डी एक्स। तो अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कुछ चेंज करना है, तो आइए हम लिख लेते हैं यहाँ पर z(x+1) इसको टू अगर हम y मान लेते हैं तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर हमें डिफ्रेंसिएशन करना है यहाँ पर रेस्पेक्ट टू z, तो करते हैं डी जेड x+1 इक्वल्स टू डी वाई। तो यहाँ पर हमारी डी जेड की वैल्यू आ जाएगी डी वाई अपॉन x+1। तो आइए यहाँ पर हमें जेड x+y की जगह यहाँ पर हमें y पुट करना है, तो आइए करते हैं। यहाँ पर हमें z ऑफ x+y इक्वल्स टू y रखना है, यहाँ पर z x+y की जगह हमें y पुट करना है, तो आइए करते हैं यहाँ पर। एंड डी जेड की जगह हमें डी वाई अपॉन x+1 पुट करना है यहाँ पर, तो आइए करते हैं। गामा n गामा m इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर, यहाँ पर हमें रखना है y, तो रखते हैं -y इंटू जेड m+n-1 इंटू, यहाँ पर अब हमें पुट करना है डी जेड की जगह यहाँ पर पुट करना है डी वाई अपॉन x+1, डी वाई अपॉन x+1 इंटू डी एक्स। और हमें सेम ऐसे ही यहाँ पर z की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी हमारी z इक्वल्स टू y अपॉन x+1। तो हमें जहाँ पर z रखा हुआ है हमें वहाँ पर भी y अपॉन x+1 पुट करना है, तो आइए करते हैं यहाँ पर। गामा n गामा m इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर -y इंटू, यहाँ पर z की जगह हमें y अपॉन x+1 पुट करना है, तो आइए करते हैं। y अपॉन x+1 इसकी पावर है m+n-1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी x+1 x+1 है यहाँ पर। गामा n गामा m इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -y इंटू, यहाँ पर हमें इसको पावर को अलग अलग कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे यहाँ पर पावर को, y की पावर m+n-1 हो जाएगा, और यहाँ पर x+1 की पावर
एम प्लस एन माइनस वन हो जाएगा, एम प्लस एन माइनस वन। और ये चूँकि इसके मल्टीप्लीकेशन में एक्स प्लस वन के इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन है इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर भी x प्लस वन की पावर ये है और यहाँ पर x प्लस वन की पावर वन है, तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो ये वन से ये पावर कैंसिल हो जाएगी। तो आइए लिखते हैं, तो आइए करते हैं यहाँ पर गामा n इंटू गामा m इज गोस टू इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई इंटू वाई की पावर m प्लस एन माइनस वन अपॉन यहाँ पर हमारा ये पावर वन है एक्स प्लस वन की और यहाँ पर एक्स प्लस वन की पावर m प्लस एन माइनस वन है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये वन से ये वाली पावर कट जाएगी, तो हमारा आएगा x की पावर m प्लस एन इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा गामा m is goes to integration ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन। तो यहाँ पर हम इसको वन प्लस, यहाँ पर वन प्लस एक्स था यानी एक्स प्लस वन था, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन था यहाँ पर, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, वो इसके साथ रखेंगे तो अपॉन में आ जाएगा वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन इंटू और अंदर आ जाएगा इसके साथ ज़ीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई इंटू वाई की पावर m प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। गामा m इज गोस टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन इंटू, और यहाँ पर ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारी गामा m प्लस एन की है, क्योंकि गामा m की वैल्यू क्या थी, गामा m की वैल्यू थी e की पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर m माइनस वन, तो गामा m हो गया। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है e की पावर माइनस वाई इंटू वाई की पावर m प्लस एन माइनस वन, तो यहाँ पर गामा m प्लस एन की वैल्यू है, तो यहाँ पर पुट करेंगे इंटू गामा m प्लस एन इंटू डी एक्स। और इसको हम बाहर निकाल के लिख सकते हैं, तो बाहर लिखेंगे यहाँ पर गामा m इसकोस टू, यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे इसको गामा m प्लस एन इंटू इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारी बीटा m कोमा n की वैल्यू हो गई है। यहाँ पर आपने ट्वेल्थ के मैथ में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा गामा m प्लस एन इंटू, यहाँ पर हमारा आ जाएगा बीटा m कोमा n, डायरेक्टली लिख लेंगे क्योंकि ये इसकी वैल्यू होती है, आपने पढ़ा होगा पहले। तो यहाँ पर हमारा बीटा m कोमा n की वैल्यू आ जाएगी कोमा n इज कोस टू गामा m अपॉन गामा m प्लस एन। स्टूडेंट्स हमें यही प्रूव करना था, ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू।